कभी कभी इतिहास किताबों में नहीं लिखा होता, वो मिट्टी में छिपा होता है, चुपचाप हजारों सालों से। हड्डियों में सांस लेती कहानियां जो इंसान की सभ्यता का असली सच कहती हैं। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से मिली कुछ ऐसी ही हड्डियां अब इतिहास बदल सकती हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में रखे गए 150 मानव कंकालों की डीएनए जांच से यह साबित हो सकता है कि भारत की सभ्यता दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक नहीं, बल्कि सबसे पहली सभ्यता थी। इन कंकालों को प्रतापगढ़ के दमदमा, महदहा और सरायनाहर नामक स्थानों से साल 1973 से 1980 के बीच पुरातत्व विभाग ने खुदाई में निकाला था। तब शायद किसी ने नहीं सोचा था कि ये हड्डियां एक दिन पूरी मानव सभ्यता की कहानी को बदल सकती हैं। लखनऊ के बीरबल साहनी पुरावनस्पति विज्ञान संस्थान के वैज्ञानिक डॉक्टर नीरज राय और उनकी टीम अब इन कंकालों का डीएनए विश्लेषण कर रही है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये कंकाल 7000 साल पुराने हो सकते हैं, यानी 7000 ईसा पूर्व के, जब दुनिया की कई प्रसिद्ध सभ्यताएं अभी जन्म भी नहीं ली थीं। इससे पहले हरियाणा के राखीगढ़ी में 4500 ईसा पूर्व के मानव कंकाल मिले थे। उनकी डीएनए जांच से यह साबित हुआ था कि सिंधु घाटी सभ्यता किसी विदेशी नस्ल की नहीं, बल्कि यहीं की भारत की मिट्टी से जुड़ी सभ्यता थी। इससे अंग्रेजों के जमाने की वो आर्य बाहर से आए वाली थ्योरी पूरी तरह गलत साबित हो गई थी। अब प्रतापगढ़ की ये खोज राखीगढ़ी से भी ज्यादा पुरानी सभ्यता का सबूत दे सकती है। अगर इन कंकालों का जीनोमिक डेटा राखीगढ़ी या तमिलनाडु की इरुला जनजाति से जुड़ता है, तो यह साबित होगा कि भारत की जैविक और सांस्कृतिक निरंतरता 7000 वर्षों से अखंड है। इन कंकालों की सबसे हैरान करने वाली बात है इनका कद काठी। औसतन पुरुष की लंबाई 193 सेंटीमीटर, यानी आज के किसी अंतरराष्ट्रीय बास्केटबॉल खिलाड़ी जितनी। महिलाओं की लंबाई 173 सेंटीमीटर तक थी। एक महिला का कंकाल तो 6 फीट लंबा पाया गया। सोचिए, 7000 साल पहले के लोग इतने लंबे, ताकतवर और स्वस्थ कैसे थे। इससे पता चलता है कि उस समय के लोग न सिर्फ सांस्कृतिक रूप से उन्नत थे, बल्कि शारीरिक रूप से भी बेहद विकसित थे। वैज्ञानिकों ने उनके दांतों का माइक्रोवियर एनालिसिस किया, यानी दांतों के निशानों से यह पता लगाया कि वे क्या खाते थे। परिणाम यह निकला कि महिलाएं ज्यादातर अनाज खाती थीं, जबकि पुरुष मांसाहारी थे। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि उस समय समाज में काम और आहार के अनुसार जीवन शैली तय थी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पुरातत्व विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर अतुल नारायण सिंह का कहना है, ये हड्डियां केवल हड्डियां नहीं हैं, ये गंगा घाटी सभ्यता के मौन साक्षी हैं। उनके अनुसार इन अवशेषों से भारत के प्राचीन मानव जीवन, जैविक निरंतरता और सांस्कृतिक विकास का एक ठोस वैज्ञानिक प्रमाण मिल सकता है। ब्रिटिश काल में फैलाई गई यह धारणा कि आर्य बाहर से आए थे, दरअसल औपनिवेशिक राजनीति का हिस्सा थी। अब इन डीएनए जांचों से यह पूरी तरह साफ हो रहा है कि भारत की सभ्यता बाहर से आयातित नहीं थी, वो यहीं की मिट्टी में जन्मी, पली और विकसित हुई। भारत केवल एक देश नहीं, बल्कि मानव सभ्यता की जननी है। प्रतापगढ़ की यह खोज न केवल भारतीय इतिहास में नया अध्याय जोड़ सकती है, बल्कि पूरी दुनिया को यह समझा सकती है कि इंसान की असली जड़ें कहां से शुरू हुई थीं। कभी कभी इतिहास बोलता नहीं, बस चुपचाप मिट्टी में, हड्डियों में सांस लेता रहता है, सही समय का इंतजार करता हुआ। और जब वो बाहर आता है तो सिर्फ इतिहास नहीं बदलता, पूरी सभ्यता की सोच बदल जाती है। भारत की धरती फिर एक बार यह साबित करने जा रही है कि हमारी जड़ें कितनी गहरी हैं, हमारी सभ्यता कितनी प्राचीन है और हमारा अस्तित्व कितना अटूट है। जय हिंद,